गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक है हमारा बजट शेड्यूल और बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड मैं अपने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे इंडिफरेंस कर्व के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करी, इंडिफरेंस मैप, एमआरएस के बारे में डिस्कशन करी, और मैंने अपने सेकेंड वीडियो में इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को लेके आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन करी। मेरे इस प्रेजेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बजट शेड्यूल, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज और शिफ्ट इन बजट लाइन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। सो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बजट शेड्यूल का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसा कि आप मेरे इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, ये बजट शेड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या हमें मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि अगर कंज्यूमर को उसकी इनकम बता दी जाए, अगर कमोडिटीज का प्राइस कंज्यूमर को बता दिया जाए, तो वो अपनी गिवन इनकम से अलग अलग कमोडिटीज के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेज कर पाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अपनी गिवन इनकम, कमोडिटीज के प्राइस को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर क्या क्या परचेज कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंज्यूमर की इनकम 50 रुपए मानी, एक्स कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए पर यूनिट और वाई कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट मैंने एज्यूम किया। फिर मैंने यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस शो कर दिए जिसमें एक्स और वाई की डिफरेंट कमोडिटीज है। अब माना कि कंज्यूमर ने एक्स एक भी नहीं परचेज किया, तो यानी कि 50 रुपए बचे हैं उसके पास, तो 50 रुपए से 10 यूनिट वाई की वो परचेज कर पाएगा। अगर उसने 1 यूनिट एक्स की परचेज कर ली तो 40 रुपीज रह जाएंगे, तो 40 रुपीज से 8 यूनिट्स उसके पास वाई की आ जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे वो एक्स की परचेज को बढ़ाता जाएगा, वाई का परचेज कम होता जाएगा, क्योंकि इनकम लिमिटेड है, बैलेंस कम हो जाएगा तो वाई भी कम ही आएगा। लास्ट कॉम्बिनेशन एफ शो करता है कि 5 यूनिट एक्स की परचेज करने पे 50 के 50 रुपए खर्च हो गए हैं, इसीलिए वाई कुछ भी नहीं परचेज कर पाया कंज्यूमर। लास्ट जो कॉलम आप देख रहे हैं एमआरई स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करूं तो यह है सैक्रिफाइस कंज्यूमर का। किस चीज का सैक्रिफाइस है? सैक्रिफाइस वाई कमोडिटी का है टू ऑब्टेन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। आप देख रहे हैं यहां पे हर बार 1 यूनिट एक्स की लेने के लिए ये जो हमारा कंज्यूमर है वाई की 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहा है। सो इसीलिए हमारा थ्रू आउट रेशियो 2:1 आ रहा है, लॉस एंड गेन का रेशियो। हर बार 2 यूनिट जो है वाई की रिड्यूस होती हैं एडिशनल 1 यूनिट एक्स की लेने के लिए। एमआरई का दूसरा नाम रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स टू प्राइस ऑफ वाई है, पीएक्स ओवर पीवाई। कारण क्योंकि पीएक्स ओवर पीवाई की वैल्यू भी वही आने वाली है, पीएक्स 10 ओवर पीवाई 5, 10 ओवर 5 कम्स आउट टू बी 2:1। सो आप एमआरई बोले या पीएक्स ओवर पीवाई बोले, बात एक ही है, दोनों की वैल्यू सेम आती है और दोनों की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट आती है। एक दूसरी बात, यहां पे जो आपके पास ए बी सी डी ई एफ है, इनको हम बोलते हैं बजट सेट्स। क्या बोलते हैं? बजट सेट्स। बाय डेफिनेशन बजट सेट्स आर द सेट्स ऑफ 2 कमोडिटीज गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। आई एम सॉरी, budget sets are the sets of 2 commodities which consumer can purchase with the help of his given income। बजट के बारे में बता रहे हैं, ये वो सेट्स है जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के साथ परचेज कर सकता है अगर उसे कमोडिटीज का प्राइस पता हो और अपनी इनकम पता। ये जो हमने बजट शेड्यूल किया है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन, बजट शेड्यूल दोनों ही सेम मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि कंज्यूमर क्या क्या परचेज कर पाएगा अपनी गिवन इनकम से। फर्क क्या है प्रेजेंटेशन का? वो टेबुलर फॉर्मेशन थी, ये अलजेब्रिक फॉर्मुलेशन। इस अलजेब्रिक फॉर्मुलेशन क्या है इक्वेशन? P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू y, वेयर P1 फर्स्ट कमोडिटी का प्राइस, x1 फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी,
P2 सेकंड कमोडिटी का प्राइस, X2 सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी एंड Y है कंज्यूमर की इनकम। इस इक्वेशन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि अगर एक कमोडिटी की गिवन क्वांटिटी परचेज कर ले तो दूसरी कमोडिटी कितनी परचेज कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये शेड्यूल मैंने आपको पहले बताया था। तो इस शेड्यूल को हमने देखा कि पहले कंज्यूमर ने 0x की यूनिट परचेज करी, तो Y 10 लिखी मैंने। कैसे निकाली? इस इक्वेशन की हेल्प से। P1 की वैल्यू मैंने 10 लिखी है, X की वैल्यू मैंने 0 लिख दी, फर्स्ट कमोडिटी की वैल्यू। सेकंड कमोडिटी का प्राइस पुट किया और सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी मैंने X2 ही लिख दी, इज इक्वल टू 50। ये टर्म 0 हो गई। देन 5x2, 5 उधर जाके डिवाइड हो गया और 10 आ गया, और ये 10 मैंने वहां पे लिख दिया। इसी तरह सेकंड सिनेरियो में एक्सप्लेन करके बताया कि अगर 1 यूनिट वो X की परचेज कर लेता है तो Y की जो है 8 यूनिट आ जाती है। सो बजट इक्वेशन की हेल्प से अगर हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी डालेंगे तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी हम पता लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट 2 मैंने यहां पे आपको शो करके बताई। आप कोई भी X की क्वांटिटी डालें, Y की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर बजट इक्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बजट लाइन। अगेन बजट लाइन का कॉन्सेप्ट और बजट शेड्यूल का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। तो फर्क क्या है? फर्क है प्रेजेंटेशन का। बजट शेड्यूल में टेबुलर फॉर्म में बताया कि कंज्यूमर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो परचेज कर सकता है। ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बताएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट शेड्यूल इज कॉल्ड बजट लाइन which shows different combinations of two commodities which consumer can purchase with the help of his given income। आपके सामने ये कॉम्बिनेशंस मैंने शो करे थे शेड्यूल में। इन्हीं कॉम्बिनेशन को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में शो किया। 0 10 1 8 2 6 3 4 4 2 5 0 और by joining all these combinations we get straight line downward sloping budget line। So budget line is the line which shows different combinations of two commodities which consumer can purchase with the help of his given income। ये जो बजट लाइन आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज नजर आ रही है कि ये डाउनवर्ड स्लोप करती है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि आप देखें अगर एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इसमें बढ़ाना है, परचेज को बढ़ाना है, तो दूसरे की कम करना पड़ेगा। हर बार एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारी Y की 2 यूनिट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकम लिमिटेड है। फिर स्ट्रेट लाइन है, बजट लाइन सीधी जाती है। इसका स्लोप डिपेंड करता है MRE पे। जिस तरह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS पे डिपेंड करता है, इसका स्लोप MRE पे डिपेंड करता है। क्योंकि MRE कांस्टेंट होता है इसलिए स्ट्रेट लाइन है। MRE कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम और कमोडिटीज का प्राइस कांस्टेंट है। देन ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करती है। कारण क्योंकि अगर कंज्यूमर अपनी इनकम को एक ही कमोडिटी पे स्पेंड कर देगा तो दूसरी कमोडिटी बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएगा। कॉम्बिनेशन ए शो कर रहा है कि सारा का सारा पैसा उसने वाई पे लगाया, एक्स बिल्कुल नहीं परचेज किया। कॉम्बिनेशन एफ शो कर रहा है सारा का सारा पैसा एक्स पे लगाया है इसलिए वाई बिल्कुल नहीं परचेज किया। सो ये 3 प्रॉपर्टीज है हमारी बजट लाइन की। स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड टचेस बोथ द एक्सिस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी गिवन इनकम से। उसके पास बजट है, कमोडिटीज का प्राइस और अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए कोई भी गिवन क्वांटिटी 2 कमोडिटीज की वो परचेज कर सकता है। ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन या तो बजट लाइन के ऊपर होते हैं या फिर इनसाइड। मान लीजिए जैसे कि 50 रुपए इनकम थी मेरी, तो मैं हर वो सामान खरीद पाऊंगा जिसकी कीमत 50 रुपए या उससे कम है। 50 रुपए एग्जैक्टली है तो बजट लाइन के ऊपर, 50 से कम है तो बजट लाइन के नीचे। जबकि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर नहीं परचेज कर सकता क्योंकि या तो कमोडिटी का प्राइस काफी हाई है या इनकम नहीं है उसके पास। जैसे कि 50 रुपए इनकम है तो मैं 60 रुपए की चीज खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं खरीद पाऊंगा। सो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बजट लाइन के बाहर होते हैं और अटेनेबल कॉम्बिनेशन बजट लाइन के या तो
बजट लाइन के एग्जैक्टली ऊपर या बजट लाइन के इनसाइड। अटेनेबल कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस परचेज हम नहीं कर सकते। देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट आना ये रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर के बजट में चेंज आना, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में चेंज आना। याद रखिए कंज्यूमर की परचेजिंग पावर दो कारणों से चेंज हो सकती है। आपकी परचेजिंग पावर दो कारणों से चेंज हो सकती है, या तो आपकी इनकम चेंज हो जाए या कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए। या तो इनकम चेंज हो जाए या कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए। इन दोनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनकम चेंज हो जाए, जब इनकम चेंज होगी वो या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो आप ज्यादा खरीद पाएंगे, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो आप कम खरीद पाएंगे। ये देखिए, ये है हमारी बीएल ओरिजिनल बजट लाइन, ओरिजिनल परचेजिंग पावर। अगर इनकम बढ़ जाती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और बजट लाइन ऊपर को शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ इनकम कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, इनकम के चेंज होने से हमारी परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है, सीधा सीधा असर। इनकम का बढ़ना हमारी परचेजिंग पावर बढ़ा देगा, इसलिए बजट लाइन ऊपर, जिसे राइटवर्ड अपवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। इनकम का कम होना हमारी परचेजिंग पावर को रिड्यूस करेगा, इसलिए बजट लाइन नीचे को डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी परचेजिंग पावर कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से भी हो सकती है। कमोडिटी का प्राइस चेंज हो तो तीन बातें हो सकती हैं, एक्स का प्राइस चेंज हुआ, वाई का प्राइस चेंज हुआ, दोनों कमोडिटीज का प्राइस चेंज हुआ। पहले मैंने यहां पे एक्स का प्राइस चेंज दिखाया। एक्स का प्राइस, ये हमारी बीएल ओरिजिनल बजट लाइन है। बजट लाइन बीएल से BL1 ग्रीन कलर की आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ये इंडिकेट कर रहा है कंज्यूमर इज एबल टू परचेज मोर ऑफ एक्स कमोडिटी देन बिफोर एंड इट इज पॉसिबल इफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीजेस। जब एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो एक्स कमोडिटी ज्यादा खरीद पाएगा, तो बजट लाइन मूव्स फॉरवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ दिस रेड कलर लाइन शोज बजट लाइन मूव्स बैकवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी कम परचेज कर रहा है। कारण एक्स कमोडिटी महंगी हो गई, प्राइस बढ़ गया। ये प्राइस फॉल हो गया, ये प्राइस बढ़ गया। सिमिलरली वाई कमोडिटी के केस में हमारी ब्लू कलर की बीएल लाइन ओरिजिनल बजट लाइन है। नाउ बजट लाइन मूव्स अप अलोंग वाई एक्सिस B1L ग्रीन कलर की, ये शो कर रही है कि कंज्यूमर वाई ज्यादा परचेज कर रहा है। पॉसिबल रीजन, वाई कमोडिटी का प्राइस सस्ता हो गया। इफ बजट लाइन मूव्स डाउन अलोंग वाई एक्सिस एज B2L नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, रेड कलर की, ये शो कर रहा है कंज्यूमर इज एबल टू परचेज लेस ऑफ वाई। ये इसलिए क्योंकि वाई का प्राइस बढ़ गया। समझ रहे हैं आप? तो ये एक्स का प्राइस चेंज हुआ, वाई का प्राइस चेंज हुआ, तो दोनों का प्राइस अगर चेंज हो जाता है, दोनों का प्राइस अगर चेंज हो जाता है तो ऊपर की तरफ बजट लाइन शिफ्ट हो गई। ऊपर की तरफ बजट लाइन शिफ्ट हुई है तो मतलब कंज्यूमर दोनों कमोडिटी ज्यादा परचेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कमोडिटी सस्ती हो गई। नीचे की तरफ बजट लाइन शिफ्ट हुई तो इसका मतलब दोनों कमोडिटीज महंगी हो गई। समझ रहे हैं? सो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन कैन बजट लाइन शिफ्ट अपवर्ड? ऊपर की तरफ कब जाएगी? दो केसेस, ईदर देयर इज इंक्रीज इन इनकम or there is fall in the price of both the commodities. Second question, when can budget line shift downward? There are two possible cases, when income of the consumer decreases or price of both the commodities increases. So दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था बजट लाइन, बजट शेड्यूल का। होप ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।